मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 77 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। वर्कशीट लिख लीजिए, डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने अंतरिक्ष में सौर मंडल के बारे में सुना है। सौर मंडल में सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले अन्य सभी वस्तुएं शामिल हैं। इन वस्तुओं में हमारा ग्रह पृथ्वी भी आता है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह भी होता है, जिसे हम चंद्रमा यानी चांद कहते हैं। तो आइए बच्चों, चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने के लिए नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिखा है। मिंटू अपनी दादी के साथ रात को छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नज़र आसमान में चमक रहे गोल चांद पर गई। उसने दादी से कहा कि देखिए दादी, आज चांद कितना सुंदर दिख रहा है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज पूर्णिमा की रात है। आज की रात चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकता है और अपने पूरे गोल आकार में होता है, परंतु ये रोज़ाना एक ही आकार का नहीं होता है। पूर्णिमा का पूरा चमकता हुआ चंद्रमा धीरे धीरे अपने आकार को कम करते हुए अमावस्या को दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे ही अमावस्या के बाद चंद्रमा अपने आकार को धीरे धीरे बढ़ाते हुए पूर्णिमा अपने आसमान पूर्ण रूप से गोला नज़र आता है। अब आपको सब जानते हैं कि चांद आपका धीरे धीरे दिखना शुरू होता है, धीरे धीरे मोटा होता है और उसके बाद एंड में वो गोल हो जाता है। जैसे गोल होता है फिर वो घटना शुरू हो जाता है। ठीक है। प्रत्येक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा को आकार समय समय पर बदलता रहता है। ठीक है। इसका लिखा है चंद्रमा के इस बदलते हुए आकार को चंद्र कलाएँ कहा जाता है। चंद्रमा की कुल 8 कलाएँ होती हैं। मिंटू चंद्रकला के बारे में जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे यहाँ देखिए, आपको क्वेश्चन लिखा है। प्यारे बच्चों, चलिए आप पता लगा करते हैं कि कहानी पढ़कर आपने चंद्रमा के बारे में क्या क्या सीखा। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 लिखा है, जब चंद्रमा चमकता है और पूर्ण गोल आकार में होता है तो इसकी अवस्था को क्या कहते हैं। तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। मैं भी आपको सारे आंसर एक साथ लिख के दिखाऊंगी, पहले समझ लेते हैं। यह लिखा है, जब चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है तो उसे अमावस्या क्या कहते हैं, यानी कि उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो हम लोग अमावस्या कहते हैं, है ना। लिखा है, एक माह में कितनी बार पूर्णिमा आती है, तो एक बार आती है। चंद्रमा के बदलते हुए आकार को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। कुल कितने चंद्र कलाएँ होती है, तो 8 होती हैं, है ना। तो हम लोग इसे कर लेते हैं इसके आंसर को। जिस दिन चाँद पूरा होता है पूर्णिमा, जिस दिन चाँद पूरा नहीं होता है अंधेरा होता है अमावस्या। कितनी बार होता है पूर्णिमा और वो एक ही बार होता है। ठीक है, और ये जो बढ़ना घटना होता है क्या कहता है, चंद्र कलाएँ कहती हैं। और ये कितनी बार होती है, टोटल 8 बार होती है। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, नीचे दिए गए चंद्रमा की चंद्र कलाएँ दर्शाई गई हैं। इन्हें अपनी कॉपी में बनाकर प्रत्येक चंद्रिका की छायांकित और पूर्णिमा अमावस्या को नामांकित कीजिए। देखिए ये अमावस्या हो जाएगी, ये पूर्णिमा हो जाएगी। ठीक है, या उसके करीब हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे सिंपल सा बना के कर लेंगे। चलिए, तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतने। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।